Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव 2024 की बारी है और समय भी काफी नजदीक। ऐसे में लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है चुनाव के बीच में और बीजेपी के दावों को सही ठहराया है। उन्होंने दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में बीजेपी के मजबूत होने की बात कही है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भी उन्होंने एक बयान दिया। प्रशांत किशोर की तरफ से जो दूसरी तरफ बयान दिया गया, उनका कहना है कि बीजेपी इस बार आम चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीत सकती है। हालांकि बीजेपी कहती है कि 400 पार सीट जीतेंगे, वहीं कांग्रेस कहती है कि 180 भी नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बयान देते हुए पीटीआई को कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, कोई तब तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप मदद की जरूरत को नहीं पहचानेंगे। राहुल गांधी को सिर्फ ऐसे शख्स की जरूरत है जो वो काम करे जो उनके यानी कि राहुल गांधी के हिसाब से सही है। ये संभव नहीं है। अब उन्हें वक्त के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ वक्त के लिए। जब आप पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है तो फिर ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए करने देना चाहिए। आपकी मां ने भी ऐसा ही किया था। दो बातें हैं, जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, तब तक तो आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो लोग क्या कहते हैं, लीडर वो है जिसको अपनी ताकत का पता है और उसको उससे ज्यादा ये पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या उसकी कमजोरी है। एंड देन दे गो आउट एक्टिवली सर्च फॉर दोज हु कैन फिल दैट गैप। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। ही नीड्स समबडी हु कैन कम एंड एग्जीक्यूट व्हाट ही थिंक्स इज राइट। वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप, भैया तुम चला के देख लो 5 साल। लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो। अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले, लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान है। प्रशांत किशोर ने ये बात सोनिया गांधी के उस फैसले को लेकर कही जिसमें उन्होंने पति राजीव गांधी के हत्या के बाद राजनीति से दूर होने की बात कही थी और रहने भी लगी थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को कार्यभार संभालने के लिए कहा था। प्रशांत किशोर ने कहा कि दुनिया भर में अच्छे नेताओं की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे जानते हैं कि उनके पास क्या कमी है और क्या सक्रिय रूप से उन कमियों को भरने के लिए तत्पर रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए कौन सा काम किया जाता है। प्रशांत किशोर का कहना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और तब उन्होंने कहा था कि वो पीछे हट जाएंगे और किसी और को काम करने देंगे। लेकिन आज वो उसके विपरीत काम कर रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं और खुद आगे। असल में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की रणनीति पर भी सवाल उठा दिए।
उनका मानना है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए मेघालय, मणिपुर और राज्य जैसे राज्यों को चुना गया, इसे प्रशांत किशोर गलत रणनीति और सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं कि यह गलत रणनीति है। और उदाहरण देते हुए पीटीआई से वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि कांग्रेस ये कैसे भूल सकती है कि उसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो मणिपुर और मेघालय का दौरा कर रहे हैं। इस तरह से ये सफलता कैसे मिल सकती है? अगर यूपी और बिहार में नहीं जीते तो वायनाड में जीतने का भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर राहुल गांधी ने अमेठी से ही चुनाव नहीं लड़ा तो इसका काफी गलत संदेश जाएगा, देश की जनता के सामने जाने वाला है। इसीलिए वो गलत फैसला लिए। पीके का हमला राहुल गांधी पर तो रहा ही, उनके तरफ से इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी रहा और उन्होंने इंडिया गठबंधन पर सवाल भी उठाए। उनकी तरफ से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि अपनी पार्टी में ये दोनों चेहरे सबसे बड़े हैं, लेकिन आज भी जनता ने उन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब एक नजर प्रशांत किशोर के ये तमाम बयान सलाह लगातार देते रहे, उस पर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार तल्ख अंदाज में प्रशांत किशोर के नारे, हमले इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर चल रहे हैं। यह बात सच है कि प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के नाम से अपनी खुद की पार्टी अब शुरू कर ली है, लेकिन क्योंकि अभी भी वे चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं हुए हैं, ज्यादातर लोग अभी भी उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में ही देखते हैं। इसी वजह से जब वे भी लगातार इंडिया गठबंधन और सिर्फ राहुल गांधी पर हमले करते हैं तो उनके सियासी मायने अलग भी निकाले जाते हैं। पिछले महीने जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा था तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस नेता बिहार जैसे गरीब राज्य को जातियों में बांटने के लिए शोर मचा रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य में जाकर चुप हो जाते हैं। अब एक तरफ प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर सवालों की बौछार छोड़ रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो बीजेपी को लेकर उनका पक्ष कुछ नरम दिखाई देता है। अगर उनके पिछले कुछ बयानों पर भी नजर डालें तो उन्होंने हर वो बात कही है जिसमें बीजेपी और एनडीए खेमा उत्साहित हो सकता है। हाल के बयानों में ही पीके ने यह भी बोला कि इस बार दक्षिण में भी बीजेपी के सीट बढ़ने वाली है। वहीं कांग्रेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। इसलिए इसके प्रशांत किशोर के बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशांत किशोर का बयान जो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को लेकर दिया गया है, ये लोकसभा चुनाव पर कितना असरकारी होता है, या फिर आने वाले समय में इसका कुछ असर दिखेगा या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।